Now coming with a new topic, bacterial cell wall or the molecular structure and function of bacterial cell surface peptidoglycan. Christine Grams developed the Gram staining in 1884. The Gram staining, the Gram positive stain purple while Gram negative stain pink or red. तो 1884 में डेवलप किया था और ग्राम पॉजिटिव पर्पल होता है और ग्राम नेगेटिव पिंक या रेड कलर से स्टेन होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में 40 लेयर्स के अबाउट होती हैं सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल काफ़ी थिक होती है जो कि 40 लेयर्स तक होती है। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है और वो लगभग 2 to 7 नैनोमीटर होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल 20 to 80 नैनोमीटर होती है। तो कहाँ तो 20 to 80 नैनोमीटर और कहाँ 2 to 7 नैनोमीटर। जो ग्राम पॉजिटिव सेल है वो 40 लेयर्स की होगी, तो लगभग ग्राम नेगेटिव में ये 4 to 5 लेयर्स से ज़्यादा नहीं होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि सेल वॉल ज़्यादा है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल के बाहर भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, सेल वॉल के अंदर भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो बाहर वाला है उसके बाहर जो है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है मेनली जो है ग्राम नेगेटिव में ही मिलती है, और जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ग्राम पॉजिटिव में वो जो है केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होती है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस मैंने बता दिया। अब ये जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो टाइप की जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन इज़ ए इनॉर्मस मैश लाइक पॉलीमर, ये मैश जैसी होती है, कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव्स है शुगर की, एक है NAG और एक है NAM। NAG यानी कि NAG यानी N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और NAM यानी कि N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कुछ इस टाइप से होते हैं। NAM जो है NAG के साथ बाउंड होता है और NAM के साथ ये जो शुगर डेरिवेटिव्स हैं इसमें NAM के साथ में जो है एमिनो एसिड्स की चेन होती है। तो देर आर मेनली D टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, L फॉर्म, D फॉर्म, फिर वापस से L फॉर्म और D फॉर्म। तो L एलेनिन, फिर D ग्लूटामिक एसिड, फिर यहाँ पर L जो है L लाइसिन और L लाइसिन के बाद में D एलेनिन। तो LD ऐसे कॉम्बिनेशन में होते हैं। कभी कभी ये होता है कि L लाइसिन के जगह पर मीज़ोडाइमिनोपिमिलिक एसिड आ जाता है। तो मीज़ोडाइमिनोपिमिलिक एसिड जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग करता है विथ अनदर शुगर मॉइटीज़ की एमिनो एसिड चेन से। यहाँ पर भी LD और मीज़ोडाइमिनोपिमिलिक एसिड और D इस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये पेंटापेप्टाइड इंटरब्रिज होती है, जो कि पेंटापेप्टाइड यानी कि 5 पेप्टाइड्स होते हैं इसमें, जो कि ग्लाइसिन होता है मेनली। ग्लाइसिन 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 ऐसे 5 ग्लाइसिन्स होते हैं जो कि मीज़ोडाइमिनोपिमिलिक एसिड को इधर D एलेनिन से ऐड करता है। तो इस टाइप से जो क्रॉस लिंकिंग्स होती हैं ये दो अलग अलग शुगर मॉइटीज़ के चेन में विद इन एमिनो एसिड्स क्रॉस लिंकिंग होती है। ये स्पेशली ग्राम पॉजिटिव में होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन इज़ ए
enormous mesh-like polymer composed of two sugar derivatives, NAG and NAM, and several different amino acids. The presence of D amino acid protect against degradation by most peptides. The peptide is only recognize L isomer of amino acid. तो जो L फॉर्म होता है वो यूकैरियोट्स में ज़्यादा मिलता है, जबकि ये जो D फॉर्म है ये प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा मिलता है. तो जितने भी पेप्टाइड्स हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो डिग्रेडेशन करते हैं सिर्फ L आइसोमर का. इसलिए बैक्टीरिया ने अपने आप को इस D आइसोमर ऑफ एमिनो एसिड्स का बनाया है. ठीक है. तो जो सेल वॉल होती है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन 20 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल सकती है. जो उसमें ग्लाइकेन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो ग्लाइकेन पार्ट है वो बेसिकली डाइसेक्राइड होता है. और 8 टाइप की पेप्टाइडोग्लाइकेन हो सकती है. तो 8 टाइप की अलग अलग पेप्टाइडोग्लाइकेन देखी गई है. सेल मेम्ब्रेन इज अ साइट ऑफ म्यूरिन सिंथेसिस. तो ये जो म्यूरिन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? म्यूरिन का बना होता है. तो क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है ना म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. तो जो म्यूरिन होता है इसका सिंथेसिस भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके बाद बाहर जाके पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर बनती है. पेप्टाइडोग्लाइकेन ट्रांसफ़र और ट्रांसलोकेट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. तो इसका ट्रांसफ़र वैसे ही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, और ट्रांसफ़र होकर के मतलब शुगर मॉइटी का ट्रांसफ़र होकर बाहर इस ऐड होता जाता है. इस टाइप से पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस होता है. आप चाहें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस के बारे में भी डिटेल पढ़ सकते हैं. ऑल एंजाइम्स फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. तो पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस के लिए भी जो एंजाइम्स लगते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं. तो नेचर ने इस टाइप से बनाया है कि जो डी एमिनो एसिड्स हैं और जो मीज़ो डायमिनो पिमिलिक एसिड है और जो म्यूरिन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं, बैक्टीरिया में ही होते हैं. दे आर नॉट सेंसाइज्ड बाय मेमल्स. मेमल्स के द्वारा नहीं बनाए जाते. द पेप्टाइड चेन ऑफ 4 alternate D and L amino acids is connected to the carboxyl group of NAM. Many bacteria replace mesodiamino-pimelic acid with the another diamino acid, usually L-lysine. तो NAG और NAM जो है इसमें पेप्टाइड चेन होती है और ये कभी कभी डायमिनो-पिमिलिक एसिड जो होता है L-lysine के साथ भी कन्वर्ट हो जाता है. और NAG और NAM में आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है. मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेक दिस पेंटापेप्टाइड इंटरब्रिज इन द पेप्टाइडोग्लाइकेन. तो ये जो इंटरब्रिज है, ये इंटरब्रिज सिर्फ और सिर्फ जो है ग्राम पॉजिटिव में मिलता है. ग्राम नेगेटिव में यहाँ पर कोवेलेंट लिंकेज मिलता है. ओके. और कभी कभी ग्राम पॉजिटिव में भी यहाँ पर कोवेलेंट लिंकेज मिलता है. तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की बात करें, इट इज़ थिक इंटरपेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट. टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट. If teichoic acid is associated with the plasma membrane lipid, it is also called as lipoteichoic acid. Teichoic acid is negatively charged. It is not present in gram negative bacteria. तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में बात करें डिफरेंसेस की, तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं होता. टिकोइक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, तो सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अगर ये टिकोइक एसिड जा रहा है तो इसको हम कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड. और अगर ये केवल सेल वॉल तक ही सीमित है तो इसको हम कहेंगे टिकोइक एसिड. इसके बाद में जो टिकोइक एसिड है वो ग्राम पॉजिटिव में लगभग 50 to 60% होता है. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव में 50 to 60% पोर्शन टिकोइक एसिड का होता है. एक्सोटॉक्सिन्स आर सिक्रेटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट रिमेन अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिमेन इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस. तो एक्सोटॉक्सिन मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और ये बेसिकली सिक्रीशन है. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज होते हैं ये बेसिकली सिक्रीशंस होते हैं और ये
जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होते हैं और लगभग पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब सिक्रीट होते हैं तो जब पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ये एक्सोटॉक्सिन्स रहते हैं, तो जब भी ये होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया में जो है 5 टाइप के सिक्रेटरी सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये सिक्रेटरी सिस्टम जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये जो 5 टाइप की जो सिक्रेटरी सिस्टम है उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक्सोटॉक्सिन्स ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस में रहते हैं और टाइम टू टाइम एक्सक्रीट होते हैं। इसमें एस लेयर प्रोटीन ऑफ स्टेफाइलोकोकस एंड एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस binds non-covalently to polymer scattered throughout the cell wall। तो जो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि स्टेफाइलोकोकस में इस सेल वॉल के ऊपर भी एक एस लेयर होती है, इसको स्लाइमी लेयर कहते हैं, जो कि स्टेफाइलोकोकस में मिलती है। और एक एम प्रोटीन होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस में होता है। ये विरुलेंट फैक्टर्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस का एम प्रोटीन और स्टेफिलोकोकस का एस लेयर। तो डिफरेंट टाइप के विरुलेंट फैक्टर्स होते हैं, उसकी भी हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर यही है कि जो एस लेयर कभी कभी स्लाइमी लेयर मिलती है, कभी कभी एम प्रोटीन्स इसके अंदर मिलते हैं। इसके बाद throughout the wall, S protein have enzymatic activity where the M protein is a virulent factor। तो S प्रोटीन भी बेसिकली स्लाइमी लेयर है, ये भी विरुलेंट होता है, पर इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। जो M प्रोटीन होता है वो विरुलेंट होता है। M प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस में मिलता है। अब हम ग्राम नेगेटिव के पेप्टाइडोग्लाइकिन की बात, ग्राम नेगेटिव के मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की बात करें तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में जो ये देखिए, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी जिसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। इसमें नीचे की तरफ जो हैं वो पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं। फिर इसके बाद इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। फिर इसके ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है केवल 2 से 4 पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की होती है। तो ये 2 नैनोमीटर थिक होती है ई कोलाई के केस में। फिर सेल वॉल के ऊपर जो है एक और पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन के बीच में और सेल वॉल के बीच में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है उसकी थिकनेस 30 to 70 नैनोमीटर होती है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम पोरिन प्रोटीन्स कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम ब्राउन्स प्रोटीन कहते हैं। इसको हम ब्राउन्स लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड और ये पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये जो है प्रोटीन तो है ही, साथ में लिपिड के साथ मॉइटी रखता है, इसलिए इसको हम ब्राउन्स लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लगभग 20 to 40% होता है, और ये वाला जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है जो जस्ट सेल मेम्ब्रेन के अबाव है, ये 5 to 10% होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस पार्टिसिपेट इन न्यूट्रिएंट एक्विजिशन जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सम बैक्टीरिया possess प्रोटीन्स फॉर एनर्जी conversion, peptidoglycan synthesis and modification of toxic compounds that could harm the cell। ब्राउन लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? The most abundant protein in the outer membrane connect peptidoglycan and outer membrane। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस का बहुत सारा रोल है। ये एंजाइम सिक्रेशन में, न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन, इसके बाद में कुछ एनर्जी कंजर्वेशन में, और पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस में, पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉडिफिकेशन में, टॉक्सिक कंपाउंड के मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद ब्राउन लिपोप्रोटीन क्या करते हैं? ब्राउन लिपोप्रोटीन्स बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये सेल वॉल को लिपोप्रोटीन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन की रिजिडिटी बनाए रखने के लिए ब्राउन लिपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में
इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ये ग्रीन कलर के मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये बेसिकली एलपीएस है, इसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। एलपीएस फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आउटर मेम्ब्रेन पे एलपीएस मिलता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लिपिड ए, द कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ साइड चेन। तो इसके बारे में एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। इसके पहले इसका हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में ये जो है ये है एलपीएस। तो एलपीएस के 3 पार्ट होते हैं, लिपिड ए, फिर कोर पॉलीसेकेराइड और ओ साइड चेन। लिपिड ए लिपिड का बना होता है, इसके बाद कोर पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और ओ साइड चेन भी पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, तो लिपिड ए स्टेबलाइज आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, टॉक्सिक, एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन कॉजिंग सेप्टिक शॉक। तो लिपिड ए बेसिकली ग्राम नेगेटिव में ये एलपीएस की जो प्रॉपर्टी है ये ग्राम नेगेटिव की प्रॉपर्टी है, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड ए जो है बेसिकली एंडोटॉक्सिन है, इसी को हम एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। तो जब भी बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन होता है या बैक्टीरिया की सेल लाइसिस होती है या बैक्टीरियल मॉडिफिकेशन होता है तो लिपिड ए रिलीज़ होता है। लिपिड ए जब भी रिलीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि ग्राम नेगेटिव ने एंडोटॉक्सिन रिलीज़ किया, तो ये लिपिड ए सेप्टिक शॉक करता है। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बारे में हम जो है डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि जो एंडोटॉक्सिन होते हैं ये लो इम्यूनोजेनिक होते हैं लेकिन हाईली टॉक्सिक होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव से रिलीज़ होते हैं वो जो है वो भी हाईली टॉक्सिक होते हैं और हाईली एंटीजेनिक होते हैं। ये इम्यूनोजेनिक है एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन हाईली एंटीजेनिक है, मतलब उसका नैनोग्राम या पिकोग्राम जितना भी अगर बॉडी में जाता है तो सीधे डेथ होती है। तो लिपिड ए के ऊपर ये जो है कोर पॉलीसेकेराइड है, ये कोर पॉलीसेकेराइड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इसके बाद में ओ साइड चेन जो है ये अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अटैचमेंट टू द होस्ट सेल सरफेस, इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड नेचर ऑफ ओ एंटीजन चेंज रैपिडली। तो ओ एंटीजन का नेचर बदलता रहता है। ओ एंटीजन जो है एंटीबॉडीज़ को भी का प्रोडक्शन करता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो ये सारे ओ एंटीजन के वर्क हैं। अब लिपिड ए की बात करते हैं। लिपिड ए, द लिपिड ए रीजन कंटेन 2 ग्लूकोसामीन शुगर डेरिवेटिव्स each with 3 fatty acids and phosphate और pyrophosphate attached। तो इसका हम एक आध फोटोग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो जो लिपिड ए है वो ये वाला पार्ट लिपिड ए है, ये कोर पॉलीसेकेराइड है और ये जो है ओ एंटीजन है यहाँ से यहाँ तक। तो जो लिपिड ए है ये लिपिड ए बेसिकली ये ग्लूकोसामीन है। इसके बाद में ये भी ग्लूकोसामीन है, तो 2 ग्लूकोसामीन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, और नीचे फैटी एसिड्स की चेन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द लिपिड ए रीजन कंटेन 2 ग्लूकोसामीन शुगर डेरिवेटिव्स ईच विथ 3 फैटी एसिड्स एंड फॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट अटैच्ड। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और हर एक के साथ में 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो यहाँ तो 2 फैटी एसिड चेन है और यहाँ पर 4 फैटी एसिड चेन है। ठीक है, इसके बाद लिपिड ए इज अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन वाइल रेस्ट ऑफ एलपीएस पार्ट फाउंड आउटसाइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन से इतना पोर्शन अटैच्ड होता है। When gram-negative bacteria die, the release of lipid A which function as a endotoxin। तो ये endotoxin की जैसे बिहेव करता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे कोर पॉलीसेकेराइड। तो जो कोर पॉलीसेकेराइड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। द कोर पॉलीसेकेराइड जॉइन लिपिड ए टू ओ चेन। ओके, in salmonella it is made up of 10 sugars, many of them unusual in structure। तो ये कोर पॉलीसेकेराइड लगभग 10 शुगर्स का बना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है KDO 2 कीटो 3 डी ऑक्सी ऑक्टोनेट, है ना। तो डी ऑक्सी ऑक्टोनेट, 2 कीटो डी ऑक्सी ऑक्टोनेट। इसके बाद में हेप्टुलोज, HEP यानी हेप्टुलोज, फिर हेप्टुलोज। इसके बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज। और उसके बाद यहाँ पर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, गैलेक्टोज। इसके बाद यहाँ पर है रैमनोज, रैमनोज। फिर इसके बाद मेनोज, है ना, मेनोज। और मेनोज के साथ में यहाँ पर है एबिक्वस, एबिक्वस, फिर गैलेक्टोस, रेप्डोस, मेनोज और एबिक्वस। तो इस टाइप से ये जो कोर पॉलीसेकेराइड होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स यानी कि मल्टीपल टाइप की शुगर्स मोइटी का बना होता है और ये वेरिएबल होता है। देन इसके बाद ओ साइड चेन में आते हैं, तो ओ साइड चेन को ओ एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। ओ साइड चेन को ओ एंटीजन भी कहते हैं। और या फिर ओ एंटीजन जो होता है, ओ एंटीजन यानी कि ओ साइड चेन, इसको हम सोमेटिक एंटीजन भी कहते हैं। कि कहीं क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द सोमेटिक एंटीजन, के एंटीजन, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, तो आपको लगाना है ओ एंटीजन इज द सोमेटिक एंटीजन। ऐसे और भी मैं एंटीजन लिख देता हूँ। एक होता है एच एंटीजन, एक एच एंटीजन यानी कि ये होता है फ्लैजिलर एंटीजन। एक होता है के एंटीजन यानी कि कैप्सुलर एंटीजन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ओ एंटीजन किसको कहते हैं, एच एंटीजन किसको कहते हैं, के एंटीजन किसको कहते हैं। ओके, तो ओ साइड चेन यानी ओ एंटीजन इज ए पॉलीसेकेराइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। ये ऐसे बाहर फ्लैजिला टाइप की होती है ये, पर ये फ्लैजिला मत समझना, ये ओ एंटीजन है ना। इसका काम एंटीजेनिक कैरेक्टर होता है, फ्लैजिला जैसा रोटेशन नहीं होता। तो आउटवर्ड द कोर इट हैज़ सेवरल पर्टिकुलर शुगर्स, पेक्युलर शुगर्स एंड वेरीज इन कंपोजिशन बिटवीन बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो ओ एंटीजन सभी में अलग अलग टाइप का होता है। तो ये एलपीएस का स्ट्रक्चर है। द एलपीएस स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल अटैचमेंट टू द सरफेस। सबसे पहला काम क्या है एलपीएस का, बैक्टीरिया के साथ किसी सरफेस को अटैच करना, बायोफिल्म फॉर्मेशन करना, एक्ट्स एज ए परमिबिलिटी बैरियर, परमिबिलिटी बैरियर की तरह भी ये काम करता है। रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ बाइल साल्ट, एंटीबायोटिक एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम होस्ट डिफेंस, कॉजिंग सेप्टिक शॉक ड्यू टू एंडोटॉक्सिन। तो ये एंडोटॉक्सिन मेनली इसका जो एलपीए जो लिपिड ए का वर्क है वो एज ए एंडोटॉक्सिन है। इसी में अब नेक्स्ट आते हैं पोरिन प्रोटीन्स। पोरिन प्रोटीन्स क्या है, ये ट्राइमर होते हैं। इसमें पोरिन प्रोटीन्स का एक फिगर भी है, ये ऊपर से देखो तो ये ट्राइमर है, एक ऐसा बना होता है, एक ऐसा बना होता है, एक ऐसा बना होता है। और साइड से देखें तो ये पोरिन प्रोटीन्स बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, ठीक है, ऐसी बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। और ये जो पोरिन प्रोटीन्स हैं, ये एक ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की पूरी मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें आप देखेंगे तो ये तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर इसमें बहुत थिन होती है, बहुत कम होती है, लगभग 2 से 7 पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। इसके बाद जो आउटर पोर्शन होता है ये जो है OMP आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ये। तो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं इसमें ये जो है देखो 3 होते हैं, ये से 1 फिर ये 2 फिर ये 3। तो ये जो 3 टाइप के ट्राइमर हैं इसको हम पोरिन प्रोटीन कहते हैं। ये पोरिन प्रोटीन्स हैं। इसके बाद में इसी में ये यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये ब्राउन प्रोटीन्स हैं। ब्राउन प्रोटीन्स मैंने इसलिए रिकॉग्नाइज़ किया है क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और जो लिपिड लेयर है सॉरी जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो इनको आपस में आउटर मेम्ब्रेन है इसको कनेक्ट करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को पेप्टाइडोग्लाइकेन से कनेक्ट करने वाला जो लिपोप्रोटीन है वो ब्राउन्स लिपोप्रोटीन है, BRAUNS ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर ये देखिए आप बिल्कुल थिन लेयर टाइप की दिख रही है। इसमें ये तो देखो ये लिपिड ए है, इस लिपिड ए से कनेक्टेड यहाँ पर जो है एक पॉलीसेकेराइड कोर पॉलीसेकेराइड है और ये कोर पॉलीसेकेराइड से कनेक्टेड ये जो है ये O एंटीजन है या फिर O साइड चेन है। तो ये जो है बेसिकली जो थिन लेयर है ये LPS है, लिपोपॉलीसेकेराइड है ना, ये लिखा है लिपोपॉलीसेकेराइड। इसको O स्पेसिफिक साइड चेन्स, ये O स्पेसिफिक साइड चेन्स हैं जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर जो अभी आपको बताया। तो इसका अगर आप ऐसा एक बायोकेमिकल वाला भी देखेंगे तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, ये इस टाइप से है। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर में बीच बीच में ब्राउन लिपोप्रोटीन्स हैं। ये ब्राउन लिपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकन को आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये पोरिन्स है और इसमें ये जो जा रही है ये LPS जा रहा है। ओके, और ये पोरिन्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है ना। ये अपर व्यू है पोरिन का जिसमें 3 अलग अलग प्रोटीन्स ट्राइमेरिक प्रोटीन है और ये बीटा प्लेटेड शीट का बना हुआ होता है। तो पोरिन प्रोटीन्स form trimer in the outer membrane, permits a small molecule transportation like glucose and other monosaccharides smaller than 600 to 700 Dalton। तो इस जो 600 से 700 डाल्टन से छोटे वाले मोनोसेक्राइड्स वगैरह हैं उसको आने देता है। विटामिन B12 एक्चुअल में लार्ज मॉलिक्यूल हो जाता है इसलिए इसको रोक देता है थ्रू आउटर मेम्ब्रेन बट नॉट फ्रॉम पोरिन्स। तो ये विटामिन B12 बड़ा होने के कारण पोरिन्स से तो नहीं आ पाता लेकिन आउटर मेम्ब्रेन इसको से आने देता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन में इजीली विटामिन B12 पास हो जाता है पर पोरिन नहीं आने देता। पोरिन आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पोरिन्स जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो पोरिन्स के बाद ये अभी तक हमने जो पढ़ा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का स्टडी था। अब क्या होता है अगर हम सेल वॉल किसी ग्राम पॉजिटिव सेल को या फिर किसी भी बैक्टीरिया को जिसमें सेल वॉल होती है उसका ट्रीटमेंट करें विद द पेनिसिलिन या फिर लाइसोजाइम तो ये देखेंगे कि सेल वॉल तो रिमूव हो जाएगी। तो विदाउट सेल वॉल जो स्ट्रक्चर बचेगा अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, है ना। जैसे प्रोटोप्लास्ट होता है माइकोप्लाज्मा के केस में प्रोटोप्लास्ट वो वैसे ग्राम पॉजिटिव नहीं होता वो, पर हाँ ग्राम पॉजिटिव मतलब उस जो माइकोप्लाज्मा है वो बेसिकली ऐसा ही स्ट्रक्चर का होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती तो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो सेल वॉल तो रिमूव हो गई पर आउटर मेम्ब्रेन तो रहेगी तो इसीलिए इसको स्फेरोप्लास्ट कहते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को स्फेरोप्लास्ट कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव में मिलता है। जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो प्लियोमॉर्फिक होगा, ये अपना शेप साइज बदलता रहेगा। तो ड्यू टू लेक ऑफ सेल वॉल इन द माइकोप्लाज्मा इट स्टैंड एज ए ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक in nature
and also presence of sterol in the plasma membrane provide strength of mycoplasma cell। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो माइकोप्लाज्मा है उसमें स्टेरॉल मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि अकेला माइकोप्लाज्मा ही ऐसा है जिसमें स्टेरॉल मिलता है। कंपोनेंट एक्सटर्नल टू सेल वॉल। अब सेल वॉल के ऊपर भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैप्सूल होता है। ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों में ही होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा कि ग्राम पॉजिटिव में क्या है ग्राम नेगेटिव में क्या है। पर कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर होती है और एस लेयर होती है। तो कैप्सूल क्या होता है? द कैप्सूल द लेयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट इजीली वॉश्ड ऑफ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। क्लेप्शियला न्यूमोनी में भी आप लिख सकते हैं कि क्लेप्शियला न्यूमोनी में भी होता है। तो ये इजीली वॉश्ड ऑफ नहीं होती और काफ़ी ऑर्गेनाइज लेयर होती है ये। लेकिन उसी के अपोज में स्लाइम लेयर क्या होती है? स्लाइम लेयर इज़ ए जोन ऑफ डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल दैट इज़ रिमूव्ड इजीली। अगर आप इसकी वॉशिंग करेंगे तो ये स्लाइम लेयर इजीली रिमूव हो जाएगी। एक चिकनी लेयर होती है जो कि किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर होती है। फिर ग्लाइकोकेलिक्स होता है। ग्लाइकोकेलिक्स व्हेन द लेयर कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ सेल, इट इज़ रेफर टू एज ग्लाइकोकेलिक्स। तो बेसिकली ग्लाइकोकेलिक्स किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, और ये पूरी सेल सरफेस पर होता है, तो इसको हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर भी पॉलीसेकेराइड होती है, ग्लाइकोकेलिक्स भी पॉलीसेकेराइड होती है। ग्लाइकोकेलिक्स बेसिकली नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड होती है, लेकिन बेसिलस एंथ्रेसिस ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ये जो कैप्सूल है वो प्रोटीनेशियस होता है और पॉली डी ग्लूटामिक एसिड का बना होता है। प्रोटीनेशियस होता है और पॉली डी ग्लूटामिक एसिड का बना होता है। कैप्सूल इज इजीली सीन इन द नेगेटिव स्टेनिंग एंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो अगर हम नेगेटिव स्टेनिंग करेंगे या कैप्सुलर स्टेनिंग भी करेंगे तो हमें ये ब्लैक, मतलब विदाउट एनी स्टेन का दिखेगा। तो आप अगर कैप्सुलर स्टेनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं कैप्सुलर स्टेनिंग। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल। इट रेजिस्ट फेगोसाइटोसिस, क्योंकि कैप्सूल क्या करता है? फेगोसाइटोसिस होने से बचाता है, डेसिकेशन, बैक्टीरिया के डेसिकेशन होने से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ वायरसेस, हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल्स and detergent. Glycocalyx require for attachment to solid surface, motility of gliding bacteria by slime। तो ये मतलब मोटिलिटी भी देते हैं, स्लाइडिंग भी करा, मतलब ग्लाइडिंग भी कराते हैं, हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक मटेरियल से बचाते हैं, बाहर के वायरसेस से बचाते हैं, फेगोसाइटोसिस से बचाते हैं, डेसिकेशन से बचाते हैं। इसके बाद आते हैं एस लेयर। एस लेयर इज अ नॉट स्लाइम लेयर बट मेड अप ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ये स्लाइम लेयर नहीं है, आप ये एस लेयर बेसिकली अभी हमने कहाँ पढ़ी थी? स्टेफाइलोकोकस में। तो ये स्टेफाइलोकोकस में एस लेयर स्लाइम लेयर नहीं है। अगर मैंने पहले इसको एस लेयर को स्लाइम लेयर कह दिया हो तो उसको याद मत रखना है, क्योंकि एक्चुअल में स्लाइम लेयर नहीं है। एस लेयर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है ना, प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से लिखा है मैंने कि एस लेयर स्टेफाइलोकोकस में मिलती है। स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्राम पॉजिटिव, इन द ग्राम पॉजिटिव इट डायरेक्टली अटैचेस विद द सेल वॉल, while in the gram negative it attaches with the outer membrane। तो डेफिनेटली आउटर मेम्ब्रेन पर भी अगर एस लेयर है तो वो आउटर मेम्ब्रेन पर होगी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो सेल वॉल के ऊपर अटैचमेंट होगा। इट इज़ ए विरुलेंट मेम्ब्रेन, इट इज़ ए विरुलेंट फैक्टर, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम pH फ्लक्चुएशन, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, एंजाइम्स और प्रीडेशियस बैक्टीरियम। किसी दूसरे बैक्टीरिया से भी बचाता है
पीएच से बचाता है, फ्लक्चुएशन से, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बचाता है। तो ये एस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेफिलोकोकस। और स्टेफिलोकोकस की एस लेयर और विरुलेंट फैक्टर्स के बारे में अलग से वीडियो रहेगा। It maintains shape and envelope rigidity in the some bacteria required for adhesion and protect from host cell defense mechanism। तो होस्ट सेल डिफेंस मैकेनिज्म से भी बचाता है और साथ में सरफेस पर एडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट सेल सरफेस पे ही होते हैं पाइली और फिम्ब्री। तो पाइली और फिम्ब्रीज क्या होते हैं? फिम्ब्रीज दे आर स्लेंडर ट्यूब कंपोज्ड ऑफ हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन्स। तो इसमें हेलिकल प्रोटीन्स होते हैं। दे आर अबाउट 3 to 10 नैनोमीटर इन लॉन्ग, 3 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट। तो फिम्ब्री यहाँ पर पाइली से थोड़े से डिफरेंट हैं। फिम्ब्री जो होते हैं 3 to 10 नैनोमीटर के डायमीटर के होते हैं। पाइली जो है एक और स्ट्रक्चर है जो कि हमने एफ फैक्टर में पढ़ा था, वो सेक्स पाइली बनाते हैं कॉन्जुगेशन के लिए जो होते हैं। तो ये पाइली जो होते हैं 9 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, यानी कि फिम्ब्री छोटे होते हैं, पाइली बड़े होते हैं। फिम्ब्री बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, लगभग 1000 फिम्ब्री पर सेल्स होते हैं। पाइली जो है 1 to 10 सेक्स पाइलीज पर सेल होते हैं। फिम्ब्री आर ऑफन स्मॉलर रिक्वायर्ड फॉर अटैचमेंट एंड ट्विचिंग मोटिलिटी, जबकि जो पाइली होते हैं आर ऑफन लार्जर होते हैं और रिक्वायर्ड फॉर कॉन्जुगेशन। तो जो फिम्ब्री हैं टाइप 4 फिम्ब्री आर प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड रिक्वायर्ड फॉर ट्विचिंग मोटिलिटी। तो फिम्ब्री का काम मोटिलिटी के लिए होता है, ट्विचिंग वगैरह के लिए होता है, साथ में एडेशन के लिए होता है और साथ में ये जो है फिम्ब्री विरुलेंट फैक्टर भी है, जैसे स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, नाइसेरिया गोनोरिया, इनमें फिम्ब्री होते हैं। यहाँ पर भी मैंने एंटीजन्स के टाइप लिख रखे हैं। अगर ओ एंटीजन कहते हैं तो इसको सोमेटिक एंटीजन आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको ओ साइड चेन, या तो ये ओ साइड चेन होगी। एच एंटीजन जो होगा फ्लैजिलर एंटीजन है, के एंटीजन जो होगा कैप्सुलर एंटीजन है। अब सेक्स पाइली क्या होते हैं? दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड बाय कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। तो ये एफ फैक्टर होते हैं बेसिकली, है ना, एफ फैक्टर होते हैं एंड रिक्वायर फॉर कॉन्जुगेशन। तो ये जो था अभी तक सेल वॉल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो था। तो इसी में हम जो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस है वो ये है कि ग्राम पॉजिटिव में 40 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ग्राम नेगेटिव में 2 to 5 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। ग्राम पॉजिटिव में NAG और NAM लिंक्ड होते हैं β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ग्राम नेगेटिव में भी यही होता है। NAM इज अटैच्ड विथ टेट्रापेप्टाइड चेन, ग्राम नेगेटिव में भी यही होता है ना। तो NAM अभी हमने देखा था 4DL वाला कॉम्बिनेशन था। फिर कंटेन टेट्रापेप्टाइड चेन एक्सेप्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कंटेन पेंटापेप्टाइड चेन कॉल्ड एज पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। तो स्टेफाइलोकोकस जो इसमें है कंटेन टेट्रापेप्टाइड चेन, ये भी कंटेन टेट्रापेप्टाइड चेन। तो चेन दोनों में एक जैसी होती है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऐसा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसमें पेंटापेप्टाइड चेन होती है और कॉल्ड एज पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ठीक है, इसमें तो ग्राम पॉजिटिव है ही नहीं है। पेप्टाइड्स आर अटैच्ड विथ इंटरपेप्टाइड ब्रिज, इसमें भी वही होता है। क्रॉस लिंकेज इज अकर बिटवीन एल लाइसिन एंड डी एलेनिन। तो एल लाइसिन वाला प्रॉपर्टी जो है ग्राम पॉजिटिव का है, और जो मीजो डायमिनोपिमिलिक एसिड है ये DPA है, ये एंड जो डी एलेनिन है ये जो है ये ग्राम नेगेटिव का प्रॉपर्टी है।
DPA absent होता है, डायमिनोपिमेलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है। L and D amino acids found in the bacterial cell wall. D amino acid is only and only found in the bacteria and not in the animals. So this is the target amino acids, targets for antibiotics. तो इसलिए एंटीबायोटिक जो है डी एमिनो एसिड्स के अगेंस्ट में बनाई जाती है, क्योंकि डी एमिनो एसिड्स जो होता है वो बैक्टीरिया में मिलता है। अब इसमें आगे देखते हैं, यस, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस। एक्सोटॉक्सिन्स आर जनरली मेटाबोलाइट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ये सिक्रेशन होता है एक्सोटॉक्सिन का, वाइल एंडोटॉक्सिन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो LPS में भी स्पेशली जो लिपिड A है वो ये होता है एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% से भी ज़्यादा थिक होती है और इसमें 10 to 20% थिन होती है। टेट्रापेप्टाइड लिंकेज जो होता है मोस्टली लाइसिन का बना होता है, इसमें डायमिनोपिमेलिक एसिड का बना होता है जैसे मैंने बताया। क्रॉस लिंकेज जनरली पेंटापेप्टाइड होते हैं और इसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है ना। तो ये आपस में एक दूसरे से सीधा जुड़े होते हैं, मतलब मैं अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा था वो भी नहीं है, सीधा ही ये जो दोनों हैं, मतलब एक ये चेन गई है एक ये चेन गई है और ये आपस में ये और ये सीधे ही जुड़े हुए हैं, ये है ही नहीं बीच में। किसके केस में? ग्राम नेगेटिव के केस में। और ये L लाइसिन बना हुआ है ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिल रहा है, और ये जो यहाँ पर जो मीजोडाइमिनोपिमेलिक एसिड बना हुआ है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है टेकोइक एसिड और टेकोन्यूरोनिक एसिड जो होता है, टेक्यूरोनिक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में होता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो लिपोप्रोटीन्स बहुत कम होते हैं, 0.0 से 3% होते हैं केवल, जबकि यहाँ 58% लिपोप्रोटीन्स होते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होता इसमें आउटर मेम्ब्रेन में 13% लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखें, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो है ही नहीं। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उसमें सीधा जो सेल वॉल है ये कनेक्टेड होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है कनेक्टेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल वॉल जो कनेक्टेड होती है सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और नो पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ कर दें हम, और यहाँ पर कर दें ग्राम पॉजिटिव इन एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होती है, ये याद रखना। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में होता ही नहीं है, ग्राम नेगेटिव में ही होता है। ओके, आगे चलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में हेक्सोजामिन कंटेंट ऑफ सेल वॉल, तो हेक्सोजामिन जो होते हैं मोर लेस, मैग्नीशियम कंटेंट ग्रेटर होता है लेस होता है। फिर अपेरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बाय स्टेनिंग, pH इसका 2 to 3 होता है, अबाउट 4 to 5 रखना पड़ता है। टॉक्सिन प्रोडक्शन प्राइमरली एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, प्राइमरली एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। रेजिस्टेंट टू फिजिकल डिस्ट्रप्शन हाई होता है, लो होता है, क्योंकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है, इसमें थिन लेयर होती है। फ्लेजिलर स्ट्रक्चर 2 रिंग इन बेसल बॉडी होता है, इसमें 4 रिंग इन बेसल बॉडी होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लेजिला इसमें 2 बेसल रिंग्स होती हैं, इसमें 4 बेसल रिंग्स होती हैं। इनिबिशन बाय बेसिक डाई इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। ससेप्टिबिलिटी टू एनायनिक डिटर्जेंट हाई ससेप्टिबल, मतलब एनायनिक डिटर्जेंट से हाईली ससेप्टिबल है, इससे लो ससेप्टिबल है,
क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड मॉइटी होती है। रेजिस्टेंट टू सोडियम एजाइड, इसमें हाई रेजिस्टेंसी होती है, इसमें लो रेजिस्टेंसी होती है। रेजिस्टेंस टू ड्राइंग, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, ड्राई नहीं होता है। और ये लो रेजिस्टेंट होता है, जल्दी ड्राई हो जाता है। सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन जी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसका पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका नहीं होता है। सेंसिटिविटी टू लाइसोजाइम, लाइसोजाइम से सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है ये, और ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने फर्मिक्यूट्स बताया था, फर्मिक्यूट्स यानी कि थिक स्किन वाले, प्रोकैरियोट्स विद ग्राम पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही ग्रेसिली क्यूट्स होते हैं जो थिन स्किन के होते हैं, तो ग्रेसिली क्यूट्स बेसिकली कहा जाता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को। ऐसे ही टेनरी क्यूट्स होते हैं, टेनरी क्यूट्स यानी कि सॉफ्ट या टेंडर स्किन वाले। प्रोकैरियोट्स दैट लेक ऑफ सेल वॉल, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, तो ये माइकोप्लाज्मा को हम जो है टेनरी क्यूट्स कहते हैं। इसके बाद में मेंडोसी क्यूट्स, तो मेंडोसी क्यूट्स हम उसको कहते हैं जिसमें स्किन विथ फॉल्ट्स होते हैं, मतलब स्किन यानी कि सेल वॉल तो होती है लेकिन फॉल्टी होती है। तो ऐसे प्रोकैरियोट्स विद द अनयूजुअल सेल वॉल, जिसमें कहीं सेल वॉल ज़्यादा है कहीं सेल वॉल कम है, तो इसको हम मेंडोसी क्यूट्स कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर लगभग सभी में होती है, एक्सेप्ट दो में नहीं होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, और एक और वो है क्लेमाइडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्लेमाइडिया में नहीं होती है। सेल और जो आर्किया है, द सेल वॉल ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकिन, सेल वॉल ऑफ आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। So this is all about the cell wall of इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि के होता है कैप्सुलर एंटीजन के लिए, वैसे ही के, पी और एफ, ये के पी एफ तीनों एंटीजन्स होते हैं पाइलिन के लिए। और पाइलिन जो है एक सेक्स कॉन्जुगेट पाइलस है, जो जिसमें ये प्रोटीन मिलता है पाइलिन। तो इसका जो एंटीजन है उसको हम पी एंटीजन भी कहेंगे, एफ एंटीजन भी कहेंगे, इसके बाद में के एंटीजन भी कहेंगे, फिर कैप्सुलर एंटीजन को हम के एंटीजन कहेंगे, इसके बाद में हम ओ एंटीजन यानी कि सोमेटिक एंटीजन को ओ साइड चेन भी कहेंगे, एच एंटीजन यानी फ्लेजिलर एंटीजन को कहेंगे। ठीक है, ओके। मेंडोसी क्यूट्स के साथ में हम माइकोप्लाज्मा को जो है मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं, तो मेंडोसी क्यूट्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी इसको हम माइकोप्लाज्मा को टेनरी क्यूट्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज टेनरी क्यूट्स। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल, और भी हमें जो टॉपिक मिलेगा हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक्स। तो स्पोर का अगर स्टेनिंग करना है तो हम मॉडिफाइड जिल निल्सन मेथड से यूजिंग 0.25 से 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड एज डिकलाइजिंग एजेंट, और बॉल्थोनेव, मिटवर्स मेथड और शेफर्स फुलटन स्टेन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जो कि एंडोस्पोर की स्टेनिंग के लिए यूज़ होती हैं।
कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे एच एंटीजन। जो एच एंटीजन है बेसिकली ये फ्लैजिला का प्रोटीन होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है, इसको एच एंटीजन कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विशिंग अमंग सीरोवास एंड वेरिएशन विद इन ए स्पीशीज। देर आर एटलीस्ट 50 एच एंटीजन्स ऑफ ई कोलाई। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई O157H2H7। तो एच एंटीजन याद रखना, एच एंटीजन फ्लैजिलर एंटीजन को कहते हैं, और इसका यूज़ जो होता है जितने भी टाइप के सीरोवास और वेरिएशंस हैं उनको डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। तो स्पीशीज़ के अंदर हमें पता है स्ट्रेंस होते हैं, तो जो स्ट्रेंस होते हैं वो किस हिसाब से बाइफर्केटेड होते हैं, बायोवास, सीरोवास। तो सीरोवास यानी कि सीरम एक्टिविटी है उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही ई कोलाई में लगभग 50 फ्लैजिला के एंटीजन्स मिले हैं अलग अलग। तो उस बेसिस पर जो ई कोलाई है इसको हम जैसे बोलते हैं, ओ यानी हो गया सोमेटिक एंटीजन। तो सोमेटिक एंटीजन ई कोलाई में बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है O157 और H7 यानी कि फ्लैजिला का 7वां पार्ट। एक होता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट इज फाउंड इन स्पायरोसीट्स। तो स्पायरोसीट्स में आपको पता है स्पायरोसीट्स का शेप कैसा होता है, बिल्कुल स्पायरल ऐसा होता है, ऐसा होता है। और उसमें यहाँ बिल्कुल सेंटर से इस टाइप से जो फ्लैजिला है वो शीथ के अंदर होता है, ऐसा होता है ना। इसका फ्लैजिला जो होता है बाहर नहीं होता, इसका फ्लैजिला अंदर ही होता है। इसको हम बेसिकली एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। तो एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो स्पायरोसीट्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेपोनेमा है एंड बोरेलिया है। Bundle of fibrils that arise at the end of the cell beneath and outer sheath and spirally around the cell wall। जो सेल है इस सेल के अंदर बंडल ऑफ शीथ मिलती है और वो स्पायरली अरेंज्ड होती है बिनथ द सेल, और स्टार्ट होती है फ्रॉम फर्स्ट एंड टू एंड होती है लास्ट एंड तक। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे एपिकल सेल वॉल, एटिपिकल सेल वॉल। तो ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडिया भी है। तो माइकोप्लाज्मा में देखा गया है कि इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ये स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया है, लेकिन एक हमने सबसे पहले नैनो बैक्टीरिया करके और बताया था। इसका माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ होता है वो 0.3 नैनोमीटर यानी कि बिल्कुल पॉक्स वायरस के इक्वल होता है। पर इससे भी छोटा 0.2 नैनोमीटर से 0.25 नैनोमीटर जो है 0.025 नैनोमीटर जो भी हमने आपको बताया था। पॉइंट टू माइक्रोमीटर से 0.05 माइक्रोमीटर ये होता है नैनो बैक्टीरिया का। ये और भी स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो माइकोप्लाज्मा में एटिपिकल सेल वॉल में एक पहला माइकोप्लाज्मा आता है, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। दे passes through the bacterial filter and first mistaken for the viruses। बैक्टीरियल फिल्टर से इजीली निकल जाते हैं और एज ए मिस्टेक होता है कि कहीं वायरस तो नहीं है। देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ यूनिक अमंग बैक्टीरिया इज़ हैविंग लिपिड कॉल्ड स्टेरॉल्स। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है, जैसे बाकी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्टेरॉल होता है विच इज़ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइसिस। इसीलिए इसमें सेल वॉल नहीं होने पर भी ये स्टेरॉल प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आर्किया की बात करें तो आर्किया में लेग सेल वॉल एंड वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो आर्किया में किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, बट नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन। हाउएवर आर्कियल वॉल कंटेन्स सब्सटेंस सिमिलर टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉल्ड स्यूडोम्यूरिन। तो जैसे हम सेल वॉल में म्यूरिन देखते हैं, आर्किया में स्यूडोम्यूरिन होता है। स्यूडोम्यूरिन कंटेन एन एसिटाइल टेलोसामीन्यूरोनिक एसिड। एन एसिटाइल टेलोसामीन्यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल टेलोसा
मी न्यूरोनिक एसिड ये मिलता है इंस्टेड ऑफ NaM एंड लैक द डी एमिनो एसिड, और इसमें डी एमिनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया में डी एमिनो एसिड्स मिलते हैं, इसमें डी एमिनो एसिड्स नहीं मिलते हैं। इसमें जितने भी मिलते हैं वो एल एमिनो एसिड्स मिलते हैं। फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। आर्किया कैन नॉट बी ग्राम स्टेन्ड बट अपेयर्स ग्राम नेगेटिव बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसलिए अगर कभी इसका ग्राम स्टेनिंग कर भी दें तो आर्किया जो होगा वो ग्राम नेगेटिव मिलेगा। इसके बाद एटिपिकल सेल वॉल में तीसरा आता है एसिड फास्ट सेल वॉल्स। तो जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं और नोकार्डियाज होते हैं ये कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ 60% ऑफ हाइड्रोफोबिक वैक्सी लिपिड, है ना। जो वैक्सी लिपिड होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसको माइकोलिक एसिड कहते हैं। इन देयर सेल वॉल they present that present uptake of stain mycolic acid they prevent uptake of stain। तो ये स्टेनिंग से बचते हैं, स्टेन नहीं लेते हैं ये। mycolic acid form a layer outside the peptidoglycan bound with a polysaccharide and stained with carbolfuchsin and retained red color when heated। तो कार्बोलफिशिन से ही ये जब मान लीजिए हीटिंग करेंगे ना तब ये कार्बोलफिशिन ही लेंगे, क्योंकि इनके पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर भी जो है एक माइकोलिक एसिड की लेयर होती है और माइकोलिक एसिड लगभग 60% होता है। तो इसीलिए ये कार्बोलफिशिन ही लेंगे और वो भी हीटिंग के टाइम, हीटिंग करने के बाद ही लेंगे। और इसीलिए ये बोलते हैं इनको एसिड फास्ट। ठीक है, इसलिए कहलाते हैं एसिड फास्ट सेल वॉल। तो एसिड फास्ट सेल वॉल माइकोलिक एसिड होता है जो कि प्रेजेंट होता है माइकोबैक्टीरिया में और नोकार्डिया में। तो ये था अभी तक का सेल वॉल। तो ये हमारा टॉपिक एंड होता है अब।